समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर तो उससे होगा क्या, ये भी 3 से गुना। और अगर ज़्यादा नीडेड पर्सन हो तो मैंने एक नंबर दिया है 9 की कॉल रिसीव करेगी। अगर रिसीव नहीं करती है तो कुछ क्षण के बाद आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित, जिसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 प्रश्न हैं। हमने यहाँ पे पहला प्रश्न को लिया है। प्रश्न है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी बताइए। तो यहाँ पे दोनों विधियों को हम सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियोज़ यानी कि 3.3 में हमने प्रतिस्थापन विधि को समझ लिया है और नया चीज़ यहाँ पे ये सीखने को मिलेगा कि विलोपन विधि किसे कहते हैं। एग्ज़ाम के ऊपर ये क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्ज़ाम में डायरेक्टली ये आएगा कि समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल करें, या फिर ये आ सकता है कि समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उस विधि से हल कर सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको दोनों विधियों को बनाने के लिए बोला है और दोनों को बनाने के बाद आप अपने आप से कंपेयर करेंगे, अपने को बताएंगे, अपने से पूछेंगे कि कौन सी विधि हमें सबसे उपयुक्त यानी कि अच्छी लगी और कौन सी विधि सबसे आसान लगी। जो विधि आपको आसान लगेगी आप उन्हीं विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हम इस समीकरण को हल करेंगे और उसके बाद विलोपन विधि से हल करेंगे और उसके बाद हम दोनों में तुलना करके देखेंगे कि कौन सी विधि हमें आसान लगी। जो भी विधि आसान लगेगी हम लास्ट में लिखेंगे कि ये विधि हमें सबसे उपयुक्त लगी। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो, सबसे पहले आप समीकरण को 1 और 2 के रूप में लिख लेंगे। जैसे ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब चूंकि ये प्रतिस्थापन विधि है तो आप जानते हैं कि इस प्रतिस्थापन विधि का जो आरंभ होता है वो समीकरण 1 से होता है, इसलिए हम यहाँ पे समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। अब इसमें से हमें कोई एक का मान निकालना होता है यहाँ से, चाहे आप y का निकाल लो या x का निकाल लो। तो हमने यहाँ पे x का मान निकालने का सोचा है, तो x बराबर 5 और ये जो y आपको प्लस में दिख रहा है ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे x का चूंकि मान निकल चुका है इसलिए हम इसे हल्के से समीकरण 3 मान लेंगे और इसे हम समीकरण 2 में बिठा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। अब चूंकि समीकरण 2 है क्या, 2x माइनस 3y बराबर 4, तो इसे हमने यहाँ पे लिख लेना है 2x माइनस 3y बराबर 4। जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे आप x का मान बिठाएंगे। यहाँ पे 2 का 2, x का जो मान है वो है 5 माइनस y ब्रैकेट बंद और ये माइनस का माइनस 3 का 3 और ये y बराबर में इसके 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब देखिए चूँकि 2 ब्रैकेट में है इसलिए से ये सबसे मल्टीपल यानी कि गुना हो जाएगा। तो 2 पचे कितना हो जाएगा 10 और ये 2 होगा इससे गुना तो हो जाएगा माइनस 2y माइनस यहाँ पे 3y का हम 3y लिखेंगे। बराबर में 4 है तो 4 ही लिखेंगे। यहाँ पे 10 का 10 और यहाँ अगर हम देखेंगे तो 2y माइनस 3y, चूँकि दोनों में माइनस है इसलिए ये जुड़ जाएंगे। 2 रुपया और 3 रुपया 5 रुपया हो गया और ये जो y है ये तो एडवांस में रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे ये 4 का 4, फिर से अगर हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा समीकरण के रूप में आ चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 10 माइनस 5y बराबर 4 है। अब ये 10 का बारी आया है, ये 10 प्लस में है, बराबर के अगर उधर ले जाते हैं तो वो माइनस में चला जाएगा, इसीलिए माइनस 5y बराबर हम 4 लिखेंगे और ये जो 10 है ये प्लस में है, बराबर के हम इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ माइनस का माइनस y बराबर 4 में 10 जाएगा तो कितने बचेंगे, ये तो 4 में 10 जाएगा मतलब उल्टा पोजीशन है, इसलिए आंसर आएगा 6, वो भी किस में माइनस में। हाँ माइनस में आएगा मेरे भाई, क्योंकि छोटा में बड़ा घटा है। अब यहाँ पे y का जो मान आएगा वो आ जाएगा 6
और बटा में 5। ये माइनस माइनस कहाँ गया सर? तो ये माइनस माइनस क्या हो गए, आपस में कट गए, तो हम इसे सिंपली काट देंगे। अब चूँकि यहाँ पे y का जो मान निकला है वो 6/5 है, तो y का मान निकलने के बाद हमें x का मान निकालना होता है और इसके बाद हम डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाते हैं आंसर के ऊपर। तो यहाँ पे y का मान निकल चुका है, x का मान निकालने के लिए हम समीकरण 3 में y का मान बिठा देंगे, x का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, और समीकरण 3 है x बराबर -5 - y, तो यहाँ पे हमने लिख लेना है x बराबर 5 - y। y का जो भी मान निकला है हम यहाँ पे बिठाएंगे, तो माइनस y जो है वो है 6 और बटे में 5, x बराबर 5 का 5, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 6 और इसके नीचे 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब चूँकि इसका हम निकालेंगे भिन्न का घटाव, तो जो भी आएगा हम देख लेते हैं, भिन्न का घटाव निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। एक का टेबल में 5 कितने बार में, 5 बार में, तो ऊपर वाला 5 बार पढ़ने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, कितने आ जाएंगे 25। और चूँकि 5 का टेबल में 5 1 टाइम्स में, इसलिए ऊपर वाला 1 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 6 कम 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 में अगर 6 चला जाता है तो कितने बचेंगे, आप ज़रा दिमाग लगा के बताइए। हाँ, गजब बता दिए तुरंत, तो लिख दीजिए उसको। यहाँ पे कितना हो जाएगा 19/5। तो यहाँ पे x का मान आ गया कितना, 19/5। अब चूँकि x के भी मान यानी कि x और y दोनों के मान निकल चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः x बराबर इतना और y बराबर इतना, और यही हो जाएगा आंसर। तो ये था प्रतिस्थापन विधि, और प्रतिस्थापन विधि में आप टाइम देख लीजिए कितना लगा, लगभग 7 मिनट के आसपास प्रतिस्थापन विधि को हल करने में लग गया। अब हम देखते हैं विलोपन विधि में कितना टाइम लगता है और वो हमें कितना आसान लगता है। तो ये चूँकि प्रतिस्थापन विधि था, तो इसलिए हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। आप कहीं भी लिख सकते हैं कॉर्नर में शुरुआती में, चूँकि इसमें दोनों हल हम एक ही वीडियो में कर रहे हैं, यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं विलोपन विधि की ओर। अब चूंकि समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, इसलिए यहाँ पे हेडिंग देंगे विलोपन विधि से हल। जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो इसी प्रकार से आप दे देंगे, ताकि आप जब भी कॉपी को खोल के देखें तो आपको पता चले कौन सी विधियाँ कहाँ पे हैं। विलोपन विधि हो या फिर प्रतिस्थापन विधि हो, हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि समीकरण को 1 और 2 के रूप में लिख लेंगे। तो दोनों समीकरण हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब विलोपन विधि में करना क्या है वो समझ लीजिए। थोड़ा सा चेंजमेंट है, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से हम आरंभ कर देते थे, लेकिन ये है विलोपन विधि, तो यहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। चेंज होगा क्या वो आप समझिए यहाँ से। अब चूँकि यहाँ दोनों समीकरण जो आप देख रहे हैं, पहला में है x + y और बराबर में 5, दूसरा में है 2x - 3y बराबर में 6। इसमें से दोनों समीकरण में से क्या करना होता है, कोई एक का वैल्यू, या फिर चाहे x वाला और y वाला हो, कोई एक का वैल्यू हमें बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पे 3y है तो आप इसमें भी 3y आपको करना है, या फिर आपको y को करना पसंद नहीं है तो आप x वाले में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी आपको 2x करना ही करना है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप y वाले पोर्शन को आप बराबर करें, मतलब बराबर करना है। यहाँ पे 3y है तो इस वाले में भी हमें 3y करने हैं, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। अगर आप x में करना चाहते हैं तो ये है 2x, तो हमें भी यहाँ पे 2x करना होगा। ठीक, मतलब बराबर करने हैं, दोनों इक्वेशन को हमें बराबर करने हैं, चाहे वो x वाले पद को लेके कीजिए या फिर y वाले पद को लेके कीजिए। यहाँ पे हम y वाले पद को लेके बराबर करेंगे, चूँकि यहाँ पे है 3y तो यहाँ भी हमें 3y करने हैं। तो क्या करना होगा, पूरे समीकरण को हम 3 से गुना कर देंगे। सिर्फ y को हम गुना नहीं कर सकते हैं, करना है तो पूरे समीकरण को ही करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, तो उससे होगा क्या, ये भी 3 से गुना होगा, ये भी 3 से गुना होगा और ये भी 3 से गुना होगा। ऐसे कंडीशन में जब ये 3 से गुना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3y और फिर इसमें भी हो जाएगा 3y। तो ऐसे कंडीशन में 3y दोनों इक्वल हो जाएंगे और उसके बाद हम इसको और इसको काट सकते हैं, फिर यहाँ पे x वाला पोर्शन ही बचेगा। इससे होगा क्या, यहाँ पे x का मान निकलेगा। तो आइए सबसे पहले हम गुना करते हैं समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर। अच्छा, एक चीज़ और, आप जब समीकरण 1 को गुना करेंगे तो फिर समीकरण 2 को भी आपको किसी न किसी संख्या से गुना करना होगा। तो ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि वो अपना चेंजमेंट बदले ना, अपना समीकरण बदले ना, जो है उसी में रहे। तो समीकरण 1 को हम 3 से मल्टीपल करेंगे
तो यहाँ पे 3 के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को हम 1 से गुना कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि वही चीज़ें रह जाएंगी। कोई भी संख्या को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो वही का वही सेम रह जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 को 3 से एवं समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर। बातें समझ में आ रही है? इतना करने के बाद जो भी समीकरण दिए हैं उसे हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 5, ये है पूरा इक्वेशन 1, और नीचे है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है इक्वेशन 2। अब हमने यहाँ जो ऊपर लिखा है वही यहाँ नीचे करना है। तो समीकरण 1 को हम 3 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे हम गुना का साइन देंगे और 3 से मल्टीपल कर देंगे। और समीकरण 2 को हम 1 से मल्टीपल कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुना का साइन देंगे और 1 से मल्टीपल करेंगे। आपको ध्यान इस बात का रहे कि समीकरण 1 देने के बाद ही मल्टीपल करना है। ऐसे कंडीशन में दिखेगा क्या कि यहाँ पे ये जो 3 मल्टीपल हो रहा है, ये पूरा का पूरा समीकरण से मल्टीपल हो रहा है। हम अक्सर बच्चों को देखते हैं कि यहाँ पे लगा के 3 कर देते थे। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ केवल और केवल 5 से ही गुना होगा। तो यहाँ पे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 दे लेना है, उसके बाद आप कोई संख्या से गुना करेंगे तो फिर यहाँ पे गुना का फॉर्म लगाना है। बात समझ में आ रहा है? और हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। ऐसे कंडीशन में जब एग्जामिनर आपका कॉपी देखेगा तो खुश हो जाएगा, और एग्जामिनर खुश हुआ मतलब आपका नंबर, हाँ समझ गया ना? तो एग्जामिनर को खुश करना है भाई, कॉपी ऐसा बनाओ कि एग्जामिनर कॉपी देखते ही खुश हो जाए। तो इस प्रकार से हो गया। अब आइए हम पूरे के पूरे समीकरण को हम 3 से मल्टीपल करेंगे और नीचे वाले समीकरण को पूरा का पूरा 1 से मल्टीपल करेंगे। तो 3 को सबसे पहले हम 2x से गुना करेंगे, यहाँ पे x से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस का प्लस, और 3 को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, 3y बराबर, ये 3 बचे कितना हो जाएगा, 15। सभी से गुना करना है, ठीक है? बातें समझ में आ रही है? अब उसके बाद 1 को हम यहाँ पे 2x से गुना करेंगे, तो 2x का 2x ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ चूँकि माइनस है, यहाँ पे 3 को y से गुना करेंगे, 3y को 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 3y का हो जाएगा 3y। अब यहाँ पे बराबर का बराबर, और 4 को फिर 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 का 4। अब हमें ये देखना है कि दोनों का साइन जो है सो अलग अलग होना चाहिए। अगर साइन सेम हो तो हमें साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा एक नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा पोर्शन कट रहा है। तो यहाँ पे प्लस का 3y और ये माइनस का 3y, ये आपस में कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, और ये x रहेगा ही साथ में। उसके बाद ये चूँकि कट गया, इसका कुछ काम नहीं है, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो बराबर में क्या बच गया, 5 और 4 कितना बच गया, 15 और 4 19 बच गया। तो यहाँ पे x का जो मान आया वो 19/5 आया। वहाँ पर भी प्रतिस्थापन विधि में x का मान 19/5 आया था, तो यहाँ पे हमने x का मान निकाल दिया। अब चूँकि ये x का मान निकल चुका है, इसलिए हम y का भी मान निकाल लेंगे। y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 में हम बिठा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। और मैं आपको बता दूं कि सबसे जो आसान विधि होती है वो विलोपन विधि होती है। हाँ, भले ही अभी आपको लग रहा हो कि विलोपन विधि हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी आपने प्रतिस्थापन विधि को हल किया है, साथ ही साथ आप जस्ट उठ के आए हैं विलोपन विधि में, तो आपका मन लग गया होगा प्रतिस्थापन विधि में। लेकिन मैं आपसे सजेशन यही दूंगा कि आप विलोपन विधि से हर क्वेश्चन को हल करें। एग्ज़ाम में अगर बैठे हों और आपसे बोल दिया जाए कोई भी विधि से हल कीजिए, तो आप विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ पे x प्लस 5 x प्लस वाई बराबर 5, ये है समीकरण 1। x का जो मान आया है वो 19/5 आया है, तो हमने यहाँ पे 19/5 लिख दिया। प्लस का प्लस y बराबर में 5। अगला स्टेप में हम देखेंगे कि ये y का y रहेगा, और ये जो 19/5 आपको दिखाई दे रहा है ये बराबर के उधर चला जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 का 5 माइनस 19/5। अब यहाँ पे y बराबर, यहाँ चूँकि 5 का हम लेंगे एलसीएम तो 5 ही आएगा। अब यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का 1 का पहाड़ हम 5 कितने बार में, 5 बार में, तो ऊपर वाला कितने बार,
5 बार तो हो जाएगा 5 25 और माइनस में हो जाएगा 19, क्योंकि 5 का पहाड़ा 5 एक बार में, इसलिए 5 का पहाड़ा एक बार, 5 एकम 5 हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर वाला 19 एकम 19, तो 25 में अगर 19 चला जाता है तो कितने बचते हैं? बचते हैं हमारे पास 6 रुपये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और नीचे में 5 का 5 तो है ही। अब चूँकि यहाँ पे y का मान निकल चुका कितना, 6/5। आप कंपेयर करेंगे तो उसमें भी देख लीजिएगा कि प्रतिस्थापन विधि में y का मान निकला है 6/5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो यही हो जाता हमारा आंसर। और आप देखेंगे उससे कंप्लीट करके कंपेयर करके देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो उसमें भी सेम आंसर आए हैं। आप चाहे विलोपन विधि से बनाएं, बीजगणित विधि से बनाएं या फिर प्रतिस्थापन विधि से बनाएं, आपके सभी में आंसर जो है सो सेम आते हैं। और यही फैक्ट बात है। बातें समझ में आ रही है? तो यहीं पे होता है वीडियो समाप्त। ये था क्वेश्चन नंबर 1 में जितना टाइम लगा है उसमें दूसरा और तीसरा चौथा में नहीं लगेगा, क्योंकि इस पर कोई भी चीज़ शुरुआत में जब बताते हैं तो उसमें टाइम लगता है, सारे नियम कानून बताने पड़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं। एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ही लाइक और शेयर करिए, और अगर पसंद आता है और इस तरह की पढ़ाई आपको पसंद है, 10th क्लास में है या 9th क्लास में है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको 2 सुविधाएं दी है। सबसे पहला सुविधा ये है कि आप नोट्स नहीं करना चाहते हैं या फिर आपके पास समय नहीं है, वीडियो से नोट्स नहीं कर पाते हैं, तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे PDF मिलेगा आपको, आप डाउनलोड करके गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। और अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है नीचे, आप उसमें जुड़ के आप अपना क्वेरी डायरेक्ट अपने दोस्तों से या फिर अपने टीचरगण से, यानी हमसे, फ्री ऑनलाइन एकेडमी की टीम से डायरेक्ट उस व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं और ये क्वेरी लिख सकते हैं कि ये हमें नहीं आता है। आपको सॉल्यूशन वहाँ पे कुछ समय के दौरान आपको मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा नीडेड पर्सन हो तो मैंने एक नंबर दिया है 93 करके, अबाउट सेक्शन में, आप वहाँ पर कॉल करेंगे तो फ्री ऑनलाइन एकेडमी की टीम आपकी कॉल रिसीव करेगी। अगर रिसीव नहीं करती है तो कुछ क्षण के बाद आपको रिटर्न करेगी। आप वहाँ पे अपना क्वेरी डायरेक्ट फेस टू फेस पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।